गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम C#.NET में स्टैटिक कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सीखने वाले हैं। जैसे कि C और C++ में भी स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हम C#.NET में भी स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका यूज़ क्या है, वो कैसे करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। मैं आपका दोस्त अमरवीर आज आपको सिखाऊंगा स्टैटिक कीवर्ड इन C#.NET। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्लास में हम जो डेटा मेंबर लेते हैं उनको हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम इंटीजर y करते हैं, वैसे ही हम स्टैटिक इंटीजर y कर सकते हैं। और क्लास को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए करते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर एज स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। यानी कि हम स्टैटिक कीवर्ड से स्टैटिक डेटा मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन वी डिक्लेयर a member of a class as a static, it means no matter how many objects of the class are created, there is only one copy of the static member is used for all object। यानी कि क्या होता है, हम ये एमएस मैं आपको वर्ड में डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आपका ये क्लास है, कंसिडर दिस इज द क्लास फॉर यू। और जब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्लास टेस्ट नाम का क्लास क्रिएट किया है, ओके, और इसमें आपने इंटीजर x वेरिएबल क्रिएट किया और स्टैटिक इंटीजर y वेरिएबल क्रिएट किया। तो ये इफेक्ट कैसे करेगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई भी सिंपल मेथड हो, हम डायग्राम से बता रहे हैं कि आप कैसे काम करता है स्टैटिक कीवर्ड का। ये देखिए, इस क्लास टेस्ट में आपके पास एक डेटा मेंबर है जो सिंपल है, एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। इसको आप पब्लिक भी कह सकते हैं और इसके आगे भी आप पब्लिक रीड कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपके पास ऐसी पोजीशन हो कि जहाँ पे एक सिंपल डेटा मेंबर हो और एक स्टैटिक डेटा मेंबर हो, तो जो स्टैटिक मेंबर्स रहते हैं उनको एक ही मेमोरी लोकेशंस क्रिएट की जाती हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि आपके पास क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं आपने, test1, t2 और t3। यहाँ पे आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, t1, t2 और t3। यानी कि t1 के लिए अलग मेमोरी, t2 के लिए अलग मेमोरी और t3 के लिए अलग मेमोरी। तो ये कैसे दिखाएंगे ये हमें सीखना है। मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ आपको क्या होता है एग्जैक्टली। अभी देखिए, अभी आपके पास t1 ऑब्जेक्ट है, t2 ऑब्जेक्ट है और t3 ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पे y जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी मेमोरी लोकेशन x x और x देखिए अभी क्या हो रहा है, जब हम टेस्ट नाम का क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें हम सिंपल डेटा मेंबर लेंगे और स्टैटिक मेंबर लेंगे, तो जो स्टैटिक मेंबर रहते हैं उनके लिए सेम मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर दी जाती है सभी ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है T1, T2, T3, लेकिन उनको जो y लगेगा उस y की मेमोरी लोकेशन एक ही रहेगी, यानी कि स्टैटिक मेंबर शेयर कॉमन मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, यानी कि टेस्ट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए y की मेमोरी कॉमन ही रहेगी। लेकिन अगर ये सिंपल डेटा मेंबर होंगे, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे, इंस्टेंस डेटा मेंबर बोलेंगे। हर इंस्टेंस डेटा मेंबर के लिए हर ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर दी जाती है, यानी कि T1 का x अलग, T2 का x अलग और T3 का x अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। लेकिन T1, T2 और T3 का y एक ही मेमोरी लोकेशन में शेयर होगा, यानी कि जब जब हम स्टैटिक मेंबर क्रिएट करेंगे किसी भी क्लास में, उसके लिए कॉमन मेमोरी लोकेशंस एलोकेट कर दी जाती हैं और इंस्टेंस वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है एवरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये कॉमन ये स्टैटिक मेंबर का इस्तेमाल रहता है। जब जब हमें कॉमन मेमोरी लोकेशन चाहिए एक आध वेरिएबल के लिए जो ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो, तो उस बार हम स्टैटिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को भी स्टैटिक क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो जो स्टैटिक वेरिएबल है उसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है कि स्टैटिक वेरिएबल जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के नाम से ही एक्सेस कर दिए जाते हैं, डेटा मेंबर से एक्सेस नहीं किए जाते। यानी कि जब जब हमें y को एक्सेस करना पड़ेगा तो T1.y, T2.y और T3.y नहीं चलता। इसके लिए हमें क्लास का जो नाम है test.y ऐसे लिखना पड़ता है। यानी कि अगर स्टैटिक मेंबर एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्लास का नाम और डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये कॉमनली डॉट मेंबर से ही डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर और क्लास के नाम से ही एक्सेस होते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें हम स्टैटिक वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विजुअल स्टूडियो से। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया, फिर कल का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। अभी इसमें राइट क्लिक करता हूँ और एक क्लास क्रिएट करता हूँ स्टैटिक डेमो नाम का। देखिए स्टैटिक डेमो यानी कि स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये सीख रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है, देखो पहले तो क्लास लिखो एक, उसका नाम देते हैं ABC, नहीं तो BCD, नाम कुछ भी दे दो। अगर आपको टेस्ट नाम रखना है तो टेस्ट नाम रखो। फिर उसके बाद इंटीजर x बोलो। अगर ये एक्सेस करना चाहते हो तो पब्लिक इंटीजर x। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक इंटीजर y। हमने 2 वेरिएबल क्रिएट कर दिए जिसको हम बोलेंगे x एंड y। अभी पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन ओपन कर ली क्लोज कर ली, इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट, अभी यहाँ पे टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू टेस्ट, तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हमने। T2 और T3, तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। अभी देखो T1.x 100, यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि T1 के x में आपने क्या किया, स्टोर 100 किया। T2.x 200 और T3.x 300, ऐसे हमने स्टोर कर दिए। ये जो डेटा मेंबर्स है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि डेटा में इंस्टेंस डेटा मेंबर्स है, यानी कि क्लास के वे ऑब्जेक्ट्स से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप T.y इज इक्वल टू 10 करना चाहते हो तो ऐसे वो एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप? यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, पर क्लास के नाम से अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये एक्सेस कर दिया क्लास के नाम से test.y। अभी ये हमें प्रिंट करना है, इसके लिए हम ऊपर दो फंक्शन लिखते हैं, void show x, ओपन कर ली क्लोज कर ली। इसमें हम देते हैं कंसोल डॉट राइट फंक्शन x इज इक्वल टू x की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर ऐसे ही हम शो y का फंक्शन डिफाइन करते हैं, अभी देखिए अपने पास test1 नाम का एक क्लास है, उसमें दो डेटा मेंबर्स हैं। पहला एक सिंपल डेटा मेंबर है जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे, और दूसरा स्टैटिक वेरिएबल है जिसको हम क्लास मेंबर कहेंगे। अभी दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अभी देखो T1 के x को, T2 के x को और T3 के x को इनिशलाइज किया, लेकिन वैसे हम T1.y नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय द ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मेंबर कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एक्सेसिबल ओनली बाय क्लास। तो जब आपको स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने हो तो क्लास के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने सीखा। अभी इसको प्रिंट करेंगे T1 डॉट शो एक्स फंक्शन। देखिए शो एक्स फंक्शन को हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं किया, इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा। यहाँ पे पब्लिक डाल दो T1 डॉट एक्स
t2.x और t3.x। कंसोल डॉट राइट लाइन और राइट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। अभी आपको दिखाई देगा कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक्स ये अलग अलग आ रहा है। प्रोजेक्ट में जाओ, स्टैटिक डेमो सिलेक्ट करो और रन करो। देखिए ऑब्जेक्ट 1 का x 100, ऑब्जेक्ट 2 का x 200, ऑब्जेक्ट 3 का x 300 अलग अलग स्टोर हो गए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि T1 के, T2 के और हर एक के x की अलग वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसके लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। लेकिन test.y यानी कि इसका मेमोरी लोकेशन एक ही रहेगा और ये कॉमनली शेयर किया है। तो अब हम अगर y की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आपको T1 का y, T2 का y और T3 का y तीनों में भी 50 वैल्यू दिखाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट 1, ये डेटा मेंबर जो है पहला वो इंस्टेंस वेरिएबल है और ये स्टैटिक वेरिएबल है, जिसको ऑब्जेक्ट 1 50, ऑब्जेक्ट 2 50, ऑब्जेक्ट 3 50। यानी कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं और स्टैटिक मेंबर की मेमोरी लोकेशंस किस प्रकार से लोकेटेड होती हैं, एलोकेट होती है। इंस्टेंस डेटा मेंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट मेमोरी लोकेशंस लगती हैं, इसलिए उस मेंबर को स्टोर करने के लिए। लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशंस क्रिएट की जाती है और वो मेमोरी लोकेशन सभी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो जब जब आप कॉमन वेरिएबल इस्तेमाल करने हो तब तक आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सीखे हम? स्टैटिक डेटा मेंबर्स कैन बी यूज्ड एज अ क्लास मेंबर, it can be accessible by class name, only one copy of the static data member can be shared by all of the class objects। यानी कि क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी क्रिएट की जाती है और सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए और सिंपल डेटा मेंबर के लिए नहीं होता। स्टैटिक डेटा मेंबर कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास बाय क्लास नेम, जैसे कि क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। ओके, बट कैन नॉट बी एक्सेसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम वो एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, मेंबर मेथड लिखी, मेंबर मेथड में ये डेटा मेंबर एक्सेस कर दिया। ओके, तो हम सिर्फ सीख रहे हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा कि स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करते हैं और क्लास के नाम से उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लास टेस्ट दूसरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या किया देखो, राइट क्लिक करो, ऐड में जाओ,
यहाँ पे भी स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन के ज़रिए कैसे एक्सेस करते हैं वो सीखेंगे। क्लास टेस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट किया, उसमें एक्स जो डेटा मेंबर है वो स्टैटिक बनाया, वाई को सिंपल डेटा मेंबर बनाया। अभी जो एक्स की वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये सिंपल डेटा मेंबर है, एम मेंबर फंक्शन है, नहीं तो मेंबर मेथड भी कह सकते हो। सेट एक्स में एक मेंबर आर्ग्यूमेंट्स आएगा, उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्स को इनिशियलाइज कर दें। फिर उसके बाद वाई को भी सेम तरीके से इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। पुट एक्स में एक्स की वैल्यू, पुट वाई में वाई की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर उसके बाद तीनों के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं मेन फंक्शन पर डाल के। तीन सेपरेट ऑब्जेक्ट कर दिए, जैसे कि यहाँ हुआ था। ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। अभी यहाँ पे x कॉमन है और y इंस्टेंस वेरिएबल इस क्लास के अनुसार। देखिए x स्टैटिक है और y सिंपल डेटा मेंबर है। अभी उनके लिए वैल्यू नहीं इनिशियलाइज की। अभी क्या किया है देखो, आफ्टर सेटिंग वैल्यू बाय टेस्ट क्लास ऑफ स्टैटिक एक्स, स्टैटिक को वैल्यू सेट कर दिया हमने यहाँ पर। पहले वाला ही एग्जांपल जैसा है, टेस्ट डॉट एक्स 50 वैल्यू स्टोर कर दी एक्स में, यानी कि अभी ये 50 वैल्यू T1 का x, T2 का x और T3 का x 50 रहेगा। ओके, अभी T1x ये प्रिंट कर दिया, T2x ये प्रिंट कर दिया, T3x ये प्रिंट कर दिया। प्रोजेक्ट में जाओ और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को चेंज करो। आप आउटपुट देख सकते हैं। आफ्टर सेटिंग वैल्यू बाय टेस्ट क्लास, हमने स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यू जो सेट की वो टेस्ट क्लास के नाम से सेट कर दी। तो T1 का x 50, T2 का x 50, T3 का x 50। ओके, फिर उसके बाद हम T1 के जरिए सेट एक्स बोलेंगे, यानी कि हमने क्या किया, सेटिंग वैल्यू टू एक्स बाय मेंबर मेथड। इसको हमने एक्स में, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर में सेटिंग वैल्यू टू स्टैटिक मेंबर बाय मेंबर एक्स बाय मेंबर मेथड बाय T1 ऑब्जेक्ट, यानी कि T1 के ज़रिए हमने x को वैल्यू सेट कर दी 10, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 10 वैल्यू सेट कर दी जाएगी। कॉमन लोकेशन है, T1 से हमने T1 डॉट सेट एक्स बोला है, तो T1 का x 10 सेट हो गया और T2 का भी x 10 ही और T3 का भी x 10 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लोकेशन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर दो, T1, T2, T3 मेथड के ज़रिए, तो तीनों भी ऑब्जेक्ट को एक ही वैल्यू वो देगा। देखिए रन करने के बाद आफ्टर सेटिंग वैल्यू, ये पहले टेस्ट क्लास के ज़रिए सेट किया था। आफ्टर सेटिंग वैल्यू बाय T1 ऑब्जेक्ट स्टैटिक टू एक्स, तो 10 10 10 दिखा रहा है, यानी कि हम सीख रहे हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट के ज़रिए, एक ही ऑब्जेक्ट के ज़रिए वैल्यू सेट करोगे स्टैटिक को, तो वो सभी ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसे जब हम
इंस्टेंस वेरिएबल के साथ करते हैं, यानी कि हम जब ये y के साथ करेंगे तो वो हर एक y का आउटपुट आपको अलग दिखाएगा। देखते हैं। अभी देखिए T1 को y को सेट कर दिया हमने। अभी T1 का y कितना है, T1 का y, ओके। तो T1 के y को हमने 5 सेट कर दिया, इसको हमने वैल्यू नहीं दी ना अभी। T2 का y अलग, T3 का y अलग, हमने सिर्फ वैल्यू सेट कर दी T1 के y को। अभी हम वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे T1 का y, T2 का y और T3 का y प्रिंट किया है। तो आप देख सकते हो T1 का y 5 आ गया, T2 का y और T3 का y 0 0 है। समझ गए आप? जब जब हम स्टैटिक डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ फंक्शन के ज़रिए, नहीं तो क्लास के ज़रिए, तो कॉमन मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होती है, इसलिए वो सभी ऑब्जेक्ट को सेम मेमोरी लोकेशन देता है और वैल्यू एक ही दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्लास के नाम से वैल्यू सेट कर दी, लेकिन T1 की, T2 की, T3 की सेम है। यहाँ पे हमने T1 से वैल्यू सेट की, लेकिन T1, T2, T3 की सेट है, क्योंकि x जो वेरिएबल है वो स्टैटिक वेरिएबल है, यानी क्लास वेरिएबल। लेकिन y की जब बारी आती है तो y जो है वो सिंपल डेटा मेंबर है, इंस्टेंस वेरिएबल है। हर एक इंस्टेंस को अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए T1 के y में अगर हमने 5 वैल्यू सेट कर दी तो इसका मतलब है सिर्फ T1 के y को वैल्यू सेट हो गई, T2 के y को नहीं, T3 के y को नहीं। तो जब जब हमें कॉमन मेमोरी लोकेशन चाहिए होता है ऑब्जेक्ट के लिए, तब तब हम स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज हमने सीखा, ओके। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं आपके आइडिया क्लियर हो जाने के लिए। अभी यहाँ पे देखो स्टैटिक वेरिएबल का नाम का क्लास क्रिएट किया है, इसमें एक ही वेरिएबल लिया है स्टैटिक नम करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काउंट नाम की मेथड है, इसमें नंबर प्लस प्लस किया है। जब जब काउंट मेथड को हम कॉल करेंगे तब काउंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी 1 से, और गेट नम में उसकी वैल्यू सिर्फ हमने रिटर्न की है। तो यहाँ पे आकर देखा हमने, देखो S1 और S2 ऐसे हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो वो क्या हो गया, S1 के लिए नम और S2 का नम सेम ही है, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, देखो अभी आपके पास नम नाम का वेरिएबल है और आपके पास S1 और S2 ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप क्या करोगे, इसके लिए कॉमन मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी जाएगी। अभी आप क्या कर रहे हो, S1 डॉट काउंट, यहाँ पे हमने काउंट में क्या किया है, नम प्लस प्लस, यानी कि जब जब हम S1 डॉट काउंट करेंगे तो इस नम में हो गया 1 और S2 का भी नम 1 हो गया। फिर हमने S1 डॉट काउंट बोला तो 2 बार S1 डॉट काउंट से ये काउंट बढ़ गया 2। फिर हमने S1 डॉट काउंट बोला तो ये हो गया 3, यानी कि जब जब हम काउंट करेंगे तब तब नम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और S1 का और S2 का नम कॉमन होने के वजह से उसकी वैल्यू 3 ही दिख जाएगी। हाँ, तो अभी आपने अगर वो प्रिंट कर दिया तो आपको फिर S2 को भी काउंट कर दिया है।
यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं S1 का काउंट बढ़ने के बाद और फिर S2 का काउंट बढ़ाने के बाद। तो आपको ये दिखेगा कि वैल्यू बढ़ने के बाद वो आपको वैल्यू क्या दिखाता है। हम प्रोग्राम देते हैं, देखिए स्टैटिक डेमो2 क्लास टेस्ट2 नाम का क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे इंटीजर स्टैटिक इंटीजर x नहीं तो नम वेरिएबल क्रिएट किया, यानी कि एक ही में मॉडिफिकेशन क्रिएट हो गया सभी ऑब्जेक्ट को। वर्ड पब्लिक वर्ड काउंट, जब काउंट करते हो तब नम को बढ़ाओ। ये सिर्फ स्टैटिक का एक एग्जांपल है, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे काउंट। फिर उसके बाद पुट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। रिटर्न नम हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं मेंबर मेथड से। अभी मेन फंक्शन में आकर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। टेस्ट S1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हमने यहाँ पे। ओके, तो S1 डॉट काउंट कंसोल डॉट राइट after 3 times counting by S1 object, value of S1 and S2 for static variable num। हम पूरा का पूरा मैसेज लिखेंगे कि वैल्यू क्या आने वाली है। कंसोल डॉट राइट S1 काउंट इज इक्वल टू प्लस S1 डॉट पुट और S2 डॉट पुट। कंसोल डॉट, अभी देखिए प्रोजेक्ट में जाओ और स्टैटिक डेमो2 रन कीजिए। देखो मैसेज क्या, आफ्टर 3 टाइम्स हमने काउंट किया S1 से, S1 डॉट काउंट, S1 डॉट काउंट, S1 डॉट काउंट। S1 और S2 को दोनों को भी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 3 और 3 दिखा रहा है। ओके, यानी कि हमने ये सीखा कि जब हम S1 को नहीं तो S2 से वैल्यू जब सेट करेंगे तो वो दोनों को भी कॉमन रहेगी। अभी हम यही वैल्यू, यही काम हम S2 के ज़रिए करेंगे। S2 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 आफ्टर 3 टाइम्स काउंटिंग बाय S2 ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ S1 और S2 फॉर स्टैटिक वेरिएबल नम। क्या होता है देखो, अभी 3 टाइम हमने काउंट कर दिया, तो जैसे हमने S1 को काउंट किया था वैसे हम क्या कर रहे हैं, S2 काउंट, S2 काउंट, S2 काउंट, यानी कि पहले ये 3 था, फिर ये 4 हो गया, फिर S2 काउंट 5 हो गया, फिर
S2 काउंट 6 होगा, यानी कि 6 वैल्यू फाइनल रह जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाएगा दोनों को वो 6 दिखाएगा। हो गया। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल ये ऑकेजनली यूज़ किया जाता है, बार बार इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक जो वेरिएबल रहेंगे उसको हम क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, उसकी वैल्यू कॉमन रहती है सभी ऑब्जेक्ट के लिए। और एक बात, स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल इन सिंपल डेटा मेंबर फंक्शन, यानी कि ये सिंपल डेटा मेंबर फंक्शन है, सिंपल मेंबर मेथड है, इसमें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेथड में भी एक्सेस होती है, लेकिन जो सिंपल वेरिएबल रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेंबर में एक्सेस किए जाते हैं, स्टैटिक मेंबर में एक्सेस नहीं किए जाते, स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एक्सेस नहीं किए जाते। इसके लिए हम प्रोग्राम सीखने वाले हैं। ये प्रोग्राम तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जब जब हम S2 को और S1 से काउंट करेंगे तो कॉमन वैल्यू वो अलग कर देता है और दोनों की वैल्यू सेम रखता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टैटिक डेटा मेंबर जो रहते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर नंबर नाम का ये स्टैटिक मेंबर है तो वो डेटा मेंबर जो रहता है वो, यानी कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द सिंपल मेंबर फंक्शन ऑल्सो इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसके लिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अभी देखिए आपके पास ये जो वेरिएबल गेट मेंबर फंक्शन है, गेट 1 और गेट 2, हम मेंबर मेथड को भी स्टैटिक क्रिएट कर सकते हैं और स्टैटिक मेंबर मेथड एक्सेस करते समय वो क्लास के नाम से एक्सेस की जाती है, ये समझ लें। अभी ये जो है ये सिंपल है, सिंपल डेटा मेंबर मेथड है, और ये जो है ये स्टैटिक मेंबर मेथड है। तो यहाँ पे हम x = 12 यानी कि x को एक्सेस कर रहे हैं और y को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगी यहाँ पे, और ये पॉसिबल है, सॉरी ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर यही काम हमने यहाँ पे किया तो ये एक्सेसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसे करते हैं, सॉरी, अभी देखिए ये मेंबर मेथड है, ये सिंपल मेंबर मेथड है, इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया। ये मेंबर मेथड है गेट टू, ये स्टैटिक कीवर्ड से हमने डिक्लेयर कर दी है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर मेथड में, स्टैटिक मेंबर मेथड में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं, सिंपल डेटा मेंबर एक्सेस नहीं करते। और ये जो सिंपल मेंबर मेथड है उसमें स्टैटिक भी एक्सेस हो जाता है, सिंपल भी एक्सेस हो जाता है और स्टैटिक भी एक्सेस हो जाता है। यानी कि मेंबर डेटा मेंबर जो रहेंगे, स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द सिंपल मेंबर मेथड ऑल्सो स्टैटिक मेंबर मेथड, बट सिंपल डेटा मेंबर यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल जो रहेगा वो सिंपल मेंबर मेथड में एक्सेस होगा पर स्टैटिक मेंबर मेथड में एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। समझ गए? तो ये हम प्रोग्राम से सीखेंगे।
क्लास test4 static integer x पब्लिक इंटीजर y, यहाँ पे स्टैटिक x है, वर्ड पब्लिक वर्ड गेट ओपन कर ली क्लोज कर ली, x 12 y 23 वर्ड पब्लिक वर्ड पुश फंक्शन दिखा हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन स्टैटिक वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, अभी इतना ही पहले रन करके देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओपन कर ली क्लोज कर ली, test4 t1 इज इक्वल टू न्यू test4। अभी t1 डॉट गेट फंक्शन को कॉल करो और t1 डॉट पुट फंक्शन को कॉल करेंगे। म्यूजिक में आ गए, यहाँ पे आ गए और उसके बाद स्टैटिक डेमो 3 हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है और एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को हमने सिंपल मेंबर मेथड यानी कि यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखना है हमें, देखिए एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। F11 करके F11 यानी कि t1 डॉट गेट, यहाँ पे x एक्सेस हो गया, यहाँ पे y एक्सेस हो गया। ठीक है, अभी ये जो गेट मेथड है वहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। ओके, अभी देखो आपको यहाँ पे रेड कलर में y को दिखा रहा है, देखा? तो अभी आप रन करके देखिए, आपको एक एरर बता रहा है। ये एरर है, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी क्लास एंड इन test4। यानी कि जब हम, ये एरर क्या है कि जब हम सिंपल डेटा मेंबर यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एक्सेस करेंगे तब आपको वो एरर दिखाएगा। समझ गए? यानी कि प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक मेंबर एक्सेसिबल इन सिंपल मेंबर मेथड ऑल्सो स्टैटिक मेंबर मेथड, बट इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेसिबल इन स्टैटिक मेंबर मेथड। यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, यहाँ पे y एक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर ये सिंपल है और फिर आप रन करते हो, देखा? तो आज हमने सीखा कि स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्टैटिक मेंबर जो रहेगा
स्टैटिक मेंबर कॉमन मेमोरी लोकेशंस एलोकेट कर देता है, पहली बात। दूसरी बात कि स्टैटिक मेंबर जो रहेगा उसको हम क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं, उसके लिए कॉमन मेमोरी लोकेशंस रहता है। और स्टैटिक मेंबर कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द सिंपल मेंबर मेथड ऑल्सो इन स्टैटिक मेंबर मेथड, बट नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेसिबल इन स्टैटिक मेंबर मेथड। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।